साहिबा, अंदर तो आ गया है, अब वापस जाएगा कैसे? अपन को मारने के लिए तुमको सबूत चाहिए। तुमको मारने के लिए अपन को कोई सबूत नहीं मांगता। तुमने हमसे बदजबानी करने की जुर्रत की, मगर हमारा फर्ज हमें रोक रहा है। हम तुम्हारे जबड़ों से तुम्हारी जबान अलग कर डालते। करुणा की मौत का कारण तो यमदूत भी नहीं जानता साहिबा। बताओ, नहीं तो जिंदगी भर लूले लंगड़े बनकर घूमते रहोगे। बोलो। अपन कुछ नहीं जानता साहिबा, अपन तो नौकर आदमी है साहिबा, अपन को कुछ याद नहीं। विजय, इसकी उंगलियों के नाखून खींचो, अपने आप याद आ जाएगा। नहीं नहीं, अपन बताएगा, सच सच बताएगा साहिबा। जॉर्ज। साहिबा, आप मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे साथ चलो। साहिबा, अपन बहुत शराब पी गया है, रात को गाड़ी नहीं चलाएगा। शर्मा जी के मकान पर जाना है, वहां करुणा को किसी ने मार दिया है। साहिबा, अपन कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। चलो।
शाम के किसने छुरा घोंपा था? महासिंह, इसे हिरासत में रखो और किसी से मिलने मत दो। यस सर। इस जुर्म की एक कड़ी बाकी है, उसे हमें तलाश करना होगा। ऐ विजय, जरा तस्वीर दिखाओ तो। यस सर। जाहिर है कि यह खून है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि घुटने पर चोट आई। ऐ रवि, जरा करुणा की साड़ी दिखाओ तो। यस सर। ये भी खून है। यस सर। विजय जी। तुम इस खून की टेस्ट रिपोर्ट निकलवाओ और अभी तुम इन सारे लोगों का खून लेकर टेस्ट रिपोर्ट के लिए दे दो। यस सर। Sir, it's O group. सर, साड़ी पर जो खून का धब्बा था उसका ग्रुप ओ है। और किसी का खून ओ ग्रुप से मिलता नहीं है। तो फिर इस जुर्म में कोई और भी शामिल है। हेलो। महासिंह, यस सर। राज कुछ गहरा होता जा रहा है। करुणा की हत्या में कोई और भी शामिल है। हम जानना चाहते हैं कि शर्मा के घर पर और कौन कौन आता जाता रहा है। सर, इन लोगों के अलावा तो और कोई। हाँ सर, मुझे याद आया, शर्मा की सेक्रेटरी दुलारी भी उन लोगों के बहुत करीब रहती है। उसकी पूछताछ भी मैं जरूरी समझता हूँ। उसे तुम फौरन पुलिस स्टेशन पर बुलाओ, हम आ रहे हैं। यस सर। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए सर, मैं बेकसूर हूँ। मुझे बचा लीजिए प्लीज, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचा लीजिए। हमारे पास सबूत हैं, क्योंकि तुम जानती हो। हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं जानती सर। शर्मा जी कभी कभी दफ्तर के काम के लिए मुझे घर बुला लेते थे। इससे ज्यादा मेरा उस घर से कोई संबंध नहीं है। रवि, तेजाब लाओ। यस सर। इसे अपने खूबसूरत चेहरे और जिस्म पर नाज है, जिससे ये मर्दों को अपनी उंगली पर नचाती है। हम इसके चेहरे को बदनुमा कर देंगे ताकि ये अपने हुस्न के खजाने का गलत इस्तेमाल न कर सके। नहीं, मैं बताती हूँ। पानी था और वो भी ठंडा। आज की ताजा खबर, कोरोना का कातिल पकड़ा गया। आज की ताजा खबर, कोरोना का कातिल पकड़ा गया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, कोरोना का कातिल पकड़ा गया। आज की ताजा खबर, कोरोना का कातिल पकड़ा गया। जुर्म एक बीज की तरह होता है, अगर उसे जमीन में दबाया जाए तो वो छुप नहीं सकता, बल्कि जमीन उसे पौधे की शक्ल में उगल देती है और वो पौधा बढ़ते बढ़ते दरख्त बन जाता है और कहता है कि मैं उस जुर्म के बीच का दरख्त हूं, मुझे पहचानो। आज वो वक्त आ चुका है कि मुजरिम को पहचाना जा सकता है, मगर हम चाहते हैं कि मुजरिम खुद सामने आए और अपना जुर्म कबूल कर ले।
महासिंह जॉर्ज। सर ये शख्स झूठा है, इसकी बातों में बात आई है। महासिंह, इतना पीटो इन लोगों को कि इनकी खामोशी इनके लिए वबाल जान बन जाए। सर ये जुर्म मैंने किया है, मैंने। क्यों? इसलिए कि राम स्वरूप मेरे पैर में कांटे की तरह चुभने लगा था। मैंने सोचा था कि अगर करुणा को खत्म कर दूं तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मुझे क्या पता था कि करुणा की मौत करुणा की जिंदगी से ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। मुझे माफ कर देता जी, मुझे माफ कर देता जी। आप मेरे लिए झूठ मत बोलिए। नहीं बेटे नहीं, तुम अपने बदनसीब बाप के गुनाहों पर पर्दा मत डालो। तुम्हारे सामने तो अभी लंबी जिंदगी पड़ी है। मेरे गुनाहों का कर्ज तो मत उतारो बेटे। ये खून मैंने किया सर, ये खून नहीं सर, करुणा का खून मैंने किया है अनजाने में, लेकिन मुझे पता था वो मेरे सामने मर गई थी। हाँ। और तिवारी, तुम तो अपने दोस्त के सुख और दुख में शामिल होने की कसमें खाते हो। इस वक्त जो घटना तुम्हारे दोस्त और उसके बेटे के सर पर खड़ी है, उसमें तुम कहां तक शामिल हो? हुजूर, मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूँ। इस जंजाल में मुझे मत खींचिए। ये जाने और इनके पाप जाने, मैं तो शर्मा और उसके बेटे के खिलाफ सरकारी गवाह भी बनने के लिए तैयार हूँ हुजूर। बहुत भोले बनते हो। सर मेरा कसूर क्या है? मैं तो 9 अक्टूबर की रात कश्मीर में था। मैं कश्मीर में नौकरी करता हूँ। कश्मीर में नहीं, तुम यहाँ इस घर में थे। यह है तुम्हारे दफ्तर का सबूत, जिसमें तुमने घर जाने के लिए 10 दिन की रुखसत मांगी थी, लेकिन तुम चौथे दिन कश्मीर लौट गए थे। मैं तो सर, अरुण ने तो इल्जाम कबूल कर लिया है, फिर मुझे क्यों मारा पीटा जाता है? विजय, वो साड़ी और घड़ी लाकर दिखाना है इसे। इस साड़ी पर दाग जो है खून का, वो तुम्हारा है, और ये घड़ी भी तुम्हारी है। मेरी नहीं, ये तो सरासर झूठ है। महासिंह से और सबूत चाहिए, जरा दुलारी को बुलाइए। और चाहिए सबूत? कबूल करो अपना जुर्म और कह दो इनसे कि तुम दरिंदे हो। बताता हूं। उस रात जब मैं कश्मीर से लौटा, अरुण, अंकल, लक्ष्मी, हरामजादे,